किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ। तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ, तेरी दहली को छूने के बाद मैं कुछ और होता हूँ, मैं कुछ और होता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है एक राजा साहब से, जो कि अपने राज्य को देखने के लिए, अपनी प्रजा को देखने के लिए अपनी गद्दी से उठ करके उस प्रजा के बीच में घूमने के लिए जाते हैं, उस राज्य के बीच में घूमने के लिए जाते हैं कि चलो चल करके देखते हैं कि हमारी प्रजा किस तरह से रह रही है, क्या वो खुश है या फिर नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। चलो आज हम अपने राज्य को घूम करके देखते हैं। उन्होंने मंत्री को साथ में लिया और अपने राज्य को घूमने के लिए चल देते हैं। वह गांव की एक गली में घूमते हुए जा रहे थे तो अचानक से ही उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया और जैसे ही बटन टूटा तो राजा साहब को मालूम पड़ गया। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री, हमारे कुर्ते का बटन टूट चुका है, उसे ढूंढिए आप। मंत्री ने वो बटन ढूंढा और अपने हाथ में रख लिया। राजा साहब ने कहा कि मंत्री जी देखिए, हमारे राज्य में कोई दर्जी है जो कि इस बटन को लगा दे। तो मंत्री ने राज्य में जा कर के देखा तो एक दर्जी मुश्किल से ही मिल गया और उससे कहा कि तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? कि राजा साहब के कुर्ते का बटन टूट गया है और वो तुम्हें लगाना है, किसी को ये बात बतानी नहीं है कि उनके कुर्ते का बटन टूट चुका है। दर्जी ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चलिए मैं बटन लगा देता हूँ। वो दर्जी आ जाता है राजा के सामने, बटन उसने ले लिया। बटन तो था ही उनके पास में, बस थोड़ा धागा लगाना था और वो बटन लगाना था। तो दर्जी ने झट से वो बटन लगा दिया उनके कुर्ते में और कह दिया कि महाराज अब आपके कुर्ते का बटन लग चुका है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप जैसे चाहें वैसे घूम सकते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि दर्जी आप बताइए, आपने हमारे कुर्ते का बटन लगाया है, आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। दर्जी ने सोचा कि अगर मैं इनसे कुछ ज़्यादा पैसे मांगता हूँ तो पता नहीं महाराज क्या सोचेंगे कि सिर्फ बटन के बदले इतने पैसे, और अगर मैं कम मांगता हूँ तो फिर ये सोचेंगे इन्होंने बटन लगाया, मैं तो राजा हूँ, इतने कम पैसे क्यों मांगे। दर्जी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि चलो 2 रुपये मांग लेता हूँ, लेकिन फिर से उसके दिमाग में सवाल आ गया कि मैं 2 रुपये मांगूंगा तो महाराज सोचने लगेंगे कि बटन लगाया और मैं इतना बड़ा राजा हूँ, बस 2 रुपये, ये तो मेरी इंसल्ट है, महाराज ऐसा सोचने लगेंगे। वो दर्जी ये सारी बात सोच रहा था। तो उसने महाराज से कहा कि महाराज आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो कृपा हो, वही आप दे दीजिए, आप तो हमारे लिए सब कुछ हैं। जैसे ही उसने इतनी बात कही कि महाराज आप ही सब कुछ दे दीजिए, तो महाराज के दिल में एक बात उठी, अगर मैं कम पैसे देता हूँ तो सब लोग इससे पूछेंगे कि महाराज ने क्या दिया, जब तुमने बटन लगाया तो कितने पैसे दिए। महाराज ये सारी बात सोच रहे थे तो उन्होंने कहा मंत्री से कि मंत्री जी इन्हें आप 2 गाँव दे दो दान में। तो मंत्री ने ऐसा ही किया, उस दर्जी को 2 गांव दे दिए। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी में होता है। भगवान तो हमें बहुत कुछ देते हैं लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, हम उसे रख नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों कहना है कि आप भगवान से एक बार दिल खोल के मांगिए तो सही, वो देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। शर्त सिर्फ एक होगी कि सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से आपको मांगना होगा। आपके दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी जगह निवास करते हैं जहाँ सच्चाई और प्रेम होता है। आप अपनी सच्ची भावना के साथ, अपने प्रेम के साथ मांगिए तो सही, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए ही तो रखते हैं देने के लिए। तो एक बार अपनी श्रद्धा से, अपनी सच्ची भावना से उनसे मांगिए तो सही, वो सब कुछ देंगे। दोस्तों, सच्ची भावना के साथ और अपने कर्म के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर आज आपके ऊपर दुख है, कष्ट है, तो आपको भी खुशियों का खजाना मिलने वाला है। बस थोड़ा सब्र करना होगा और सच्ची भावना के साथ ऊपर वाले को मानना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।